अब से पहले जो चुनाव हुआ था जिसमें आपने रिजाइन दिया फिर तंजीमा फातिमा को लड़ाया गया, अगर उस चुनाव में शहर की परसेंटेज देख लें आप 17-18% रही। अगर हम लोग तुर्क बिरादरी को उसमें वोट नहीं डालते तो तंजीमा फातिमा विधायक नहीं बनती। इस बात पता है ना, भुने बैठे हैं कि जाके हाथ पैर जोड़ लिया करते थे कि यार मेरी इज्जत रख लो, मेरी इज्जत रख लो। इनकी मान जाते थे लोग वोट डाल दिया करते थे। बेचारे वो लोग इनके कहने से वो फिर पिटते थे बाद में, इनके कहने डाल के वो और पिटते थे फिर बाद में। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम खड़े हैं रामपुर में, हमारे साथ तुर्क बिरादरी के लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे इस बार उपचुनाव में उनका रुझान किधर है। क्यों? इसलिए क्योंकि कल आजम खान के बहुत करीबी कार्यकर्ता हैं और बहुत करीबी हैं मुन्ना, मशकूर अहमद मुन्ना। उन्होंने कल एक पर्चा ख़रीदा था, वो भी तुर्क बिरादरी से आते हैं। उन्होंने दावा किया कि ज़िले के अंदर हमारे रामपुर में 2.5 लाख तुर्क बिरादरी का वोट है, कभी हमें टिकट नहीं दिया गया। तो हम तुर्क बिरादरी से समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले पर, वो क्या सोचते हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदरीस अहमद है। इदरीस अहमद जी। तो क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, हम समाजवादी से जुड़े हुए हैं बहुत पहले से। जब हमारा वोट बना तो सन 77 में हम लोग क्या कहते हैं जनता पार्टी से थे और उसके बाद में लगातार अपोजिशन में सियासत करते रहे। और हद तो ये है कि हमारे गांव में दूसरा बस्ता भी नहीं लगता था, सिर्फ 2 ही बस्ते लगते थे, बीजेपी का और कांग्रेस का। तीसरा बस्ता भी हम नहीं लगाया था। वो मतलब हम एक तरीके से, आजम खान तो कहते हैं कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ, हम भी फाउंडर ही मेंबर हैं। जब समाजवादी बनी थी जब से ही हम लोग भी समाजवादी के अंदर हैं। लेकिन हमारी कभी सुनी नहीं गई, हमें हमेशा नेगलेक्ट किया गया। वजह चाहे जो भी रही उनके दिमाग में, लेकिन हमारी बिरादरी को हमेशा नेगलेक्ट किया उन्होंने। हद तो ये है कि अभी जो गुजरा है इलेक्शन ज़िला परिषद का, उसमें 18 मुस्लिम क्या कहते हैं कैंडिडेट जीत के आए थे, जिसमें 9 तुर्क थे। फिर भी क्या कहते हैं उन्होंने तुर्क को क्या कहते कैंडिडेट नहीं बनाया। आखिर क्या वजह है, क्यों हमसे इतनी एलर्जी है? जब हमसे एलर्जी है तो फिर हमारा साथ रहना या वोट देना बेकार है। फिर हम कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे। तो इस बार उपचुनाव में किधर जाएगा तुर्क? नहीं, तुर्क बिराद इनके खिलाफ जाएगा। किसके खिलाफ? समाजवादी के खिलाफ जाएगा। वजह सिर्फ यही कि हमें नेगलेक्ट किया जाता, हमेशा से हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है, कभी हमारी सुनी नहीं गई। हाँ, कोई भी बीडीसी या ज़िला परिषद या ब्लॉक प्रमुख कोई इनके ज़माने में कोई नहीं बना। हाँ, इन्होंने कभी अपने आप मतलब ये दलील नहीं दी कि ये हमारा कैंडिडेट है। अपने बेस पे जो भी जीतता रहा वो जीतता रहा। तो क्या वजह रही है? नहीं, अब वजह जो भी रही हुई है तो वही बता सकते हैं क्या वजह, क्यों इतनी एलर्जी है हम लोगों से। हम लोग 2.5 लाख हैं, 2.5 लाख से भी ऊपर ही है, मिनिमम बताते हैं कि 2.5 लाख हैं। उसके बाद भी हमें नेगलेक्ट किया जाता है। नहीं, क्यों? तो उसकी वजह तो वही बता सकते हैं। इसलिए हमने अपना फैसला बदला है, हम इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, अब वोट नहीं करेंगे इन्हें। समाजवादी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना वोट देंगे उन्हें। वोट नहीं। हाँ, फिर ये कि वही बात है कि पहचान के आदमी को लाइए आप, जो गांव का देहात से जिसका ताल्लुक ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो कोई मेंबर ही नहीं है, मतलब कोई कैंडिडेट ही नहीं है ऐसा। आसिफ साहब को जो इन्होंने क्या कहते हैं कैंडिडेट बनाया है, उन्हें गाँवों के नाम याद नहीं होंगे। 1.25 लाख वोट जो क्या कहते हैं देहात का जुड़ा हुआ है शहर में, एक गांव का पता भी नहीं होगा उन्हें किस गांव में कितने मुस्लिम हैं कितने नॉन मुस्लिम हैं। तो जब उन्हें यही पता नहीं है तो फ़ायदा क्या है? ऐसे आदमी को क्या फ़ायदा वोट देने से? जी साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़की साहब, क्या करते हैं? बस साहब काम करते हैं, बाकी समाजवादी के साथ थे अब तक, उनके लिए काम कर रहे थे। अच्छा जी। तो तुर्क बिरादरी बड़ी नाराज़ है साहब, होने की बात भी है। काफ़ी टाइम गुजर गया, आज तक उन्होंने तुर्क बिरादरी को दिया ही नहीं, ना कभी देखा। अच्छा जी, कभी भी आज तक काफ़ी मेहनत करी बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी उन्होंने नज़रअंदाजी किया हमेशा। 2.5 लाख का 2.5 लाख बहुत होता है, कम नहीं होता है, लेकिन कभी उस हिसाब से उन्होंने देखा नहीं, ना कभी कुछ देने की कोशिश करी। कभी दिया भी तो अपनों को ही दिया उन्होंने, अपनों को ऐसों को दिया जिनकी कोई पहचान नहीं, उनके पीछे 10 वोटों की कोई गिनती नहीं, और जिनके पीछे पूरा समाज खड़ा है उसको कभी नहीं समझा, हमेशा नज़रअंदाज किया। इसलिए हम इसके खिलाफ हैं इस बार। तो इस बार उपचुनाव में किधर है? बस देखते हैं जिधर है, लेकिन समाजवादी के साथ नहीं। समाजवादी के साथ नहीं है। जी। जी सर, क्या मेरा नाम खालिद पाशा साहब। खालिद पाशा जी साहब। क्या कहेंगे? सब टिकट नहीं तो वोट नहीं, बस ये कहना है। मतलब वोट नहीं करेंगे समाजवादी को। क्यों? टिकट के बिना पे। क्या चाहते हैं? सब टिकट ही नहीं हुआ आज तक रामपुर से। किसको? किसी भी तुर्क बिरादरी को टिकट नहीं हुआ रामपुर से। अच्छा जी, आज तक समाजवादी से, और पार्टी देती रही। और पार्टी देती। जी। तो इस बार रुझान किधर? देखते हैं सब समाजवादी के तो खिलाफ ही हैं। समाजवादी के खिलाफ? जी। जी चाचा, क्या नाम है आपका? हाजी मुजम्मिल हुसैन। अच्छा, मुजम्मिल हुसैन साहब। तो क्या नाराज़गी हो गई तुर्क बिरादरी के साथ?
साहब नाराज़गी तो आप देख रहे हैं। जी समाजवादी जब से बनी, जी जब से आज तक तुर्क बिरादरी आजम खान के साथ रही है, समाजवादी के साथ रही। हम्म, उन्होंने कभी हम लोगों को किसी भी जगह नहीं समझा गया। अच्छा जी हाँ। और हर चुनाव में या हर एक किसी भी चीज़ में उन्होंने नज़रअंदाज किया हम लोगों को। अब नंबर दूसरा पड़ गया, अब भी नज़रअंदाज करा जा रहा है। एक ना जानकार आदमी को टिकट दिया जा रहा है, जिसे शहर में भी लोग नहीं जानते। शहर में लोग जानते नहीं, कभी नाम नहीं सुना उनका, तो वो क्या वोट ले सकते हैं? और उन्हें जनता वोट दे कैसे देगी जब उन्हें कोई जानता नहीं? भाई समाजवादियों के आजम खान को लोग जानते तभी तो वोट करते हैं। जब उन्हें जानेंगे नहीं तो वोट कैसे देंगे? खासतौर से हम ज़िले में तुर्क बिरादरी के कम से कम 2.5 से मिनिमम 3 लाख तक वोट है जी। और आज तक हमारे साथ कुछ नहीं, ना हमें कुछ दिया आज तक, ना हमारे किसी नेता को कुछ उन्होंने दिया। कहीं जगह में, किसी भी जगह में कहीं भी कुछ करते दिया तो अभी चेयरमैन साहब को वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया MLC लड़ाने के लिए। ये दिख रहा था सामने से कि नहीं बनेंगे, और अब मौका आया तब उन्होंने फिर टच कर दिया, उन्हें अलग कर दिया। तो इस चीज़ से हम तुर्क बिरादरी के लोग तो वोट करेंगे नहीं सापा को अब। चापा को नहीं। जी हाँ, बस आजम खान अब जो चाहें वो करें, क्या करेंगे? जो भी करेंगे करेंगे, सीट तो उनकी जीतेगी नहीं यहाँ से नहीं जीते। ना, सवाल ही नहीं आता जीतने का। जी हाँ। और बाकी तो सब जनता के हाथ में है, जनता इनसे खिलाफ रहती ही है, लेकिन एक दूसरी वजह से लोग वोट कर देते थे, करते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। हम लोगों को कभी कहीं समझे ही नहीं, किसी भी जगह पे हम लोगों को तो उन्होंने समझे ही नहीं। हमारे अपोजिशन में हर एक काम वो करते रहे, अब हम लोग उनके साथ नहीं हैं और सापा के साथ भी नहीं हैं। समाजवादी को वोट नहीं करेंगे। जी हाँ, फिलहाल इस टाइम तो नहीं करेंगे नहीं करेंगे। जी। आगे की बात आगे रहेगी, आगे देखा जाएगा क्या होता, क्या देखा है, क्या देखेंगे, क्या होगा, ये तो आगे की बात रहेगी, जो भी रहेगी देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इस टाइम नहीं है साथ। नहीं है सर। जी। क्या नाम है आपका? हकीक अहमद हकीक अहमद जी। बड़ी नाराजगी है तुर्कों में, क्या बात? हमें अभी हमारे चेयरमैन साहब को कभी इन्होंने मेंबरी का भी टिकट नहीं दिया आज तक। 25 साल से इन्हें वोट देते आ रहे हैं इन लोगों को, अब नहीं देना इन्हें ना। नहीं देना है। वजह बहुत, क्या वजह है? इतनी बड़ी वजह हो गई? वजह इनकी बहुत दिनों देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, सबका साहब लाएंगे, हाँ, शहर का ही होगा, देहात का कोई नहीं होगा। शहर के होगा, हाँ, देहात का कोई नहीं। क्या नाम जी, है? बबलू पाशा। बबलू पाशा। क्या जी। कहेंगे? बस ये कहेंगे क्या आजकल जो हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है बिरादरी के आधार पर चल रहा है। देखिए जो ये चाचा पिछली बार चुनाव लड़े, 2 बार लड़ चुके हैं, 4000 वोट है चमरोह विधानसभा में, और 1 लाख से ज़्यादा अधिक तुरक है हमारी बिरादर, और हमारी बिरादर को टिकट नहीं देते हुए 4000 वालों को दे देते हैं। अब वही हमारे मंत्री जी ने, हम आज तक उनके साथ रहे, दिलो जान से रहे, 20 साल हो गए, लगभग 4 बार वोट मैं डाल चुका हूँ। मेरी 37 साल की उम्र है, लगभग 4 बार वोट डाल चुका हूँ। मगर जब भी है तो अब ये पिछला चुनाव अभी जो लोकसभा का आया, तो लोकसभा का चुनाव ये देहात के नाम पे होना चाहिए था, देहात के प्रत्याशी होना चाहिए था, तुरक को होना चाहिए था, क्यों 2.5 लाख की आबादी है पूरे ज़िले में, तुरक को होना चाहिए था। और बिरादरी बात पे आजकल चुनाव चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो, सारी बिरादरी बात पे चुनाव चल रहा है। तो तुरक को ना देते हुए, हमारी बिरादर को ना देते हुए, एक दफ्तर के सिर्फ लिखत पढ़त करने वालों को दे दिया, जिनकी अब रामपुर ज़िले में पूरी आबादी 4000 है उनकी भी, वो वोट भी डालते नहीं है। हमारी जो शमसी बिरादरी है वो वोट नहीं डालती है, वो तो जिस दिन पोलिंग होता है नैनीताल कोई कहीं बाहर घूमते रहते हैं, वोट नहीं डालते हैं, वो तो बाहर ही घूमते हैं हमेशा। तो इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं और हम अपने चेयरमैन साहब के साथ हैं। जी जी। तो इस बार समाजवादी को क्या रोक होगा? समाजवादी नहीं, मुझे तो लगता नहीं अब कैसे कुछ हुआ, हम लोग साथ नहीं हैं। साथ नहीं। नहीं नहीं, हम तुरक हैं, हम नहीं हैं इसलिए। अब इसलिए कि जब हमारी बिरादरी को आज तक कुछ दिया ही नहीं, हमारे चेयरमैन साहब को 22 साल लगभग हो चुके, इतने मुकदमे, इतने क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ में, आप खुद ही देख रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्हें कहीं मान सम्मान दिया गया? नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। क्या कमी है? सब कुछ घर में ही बताइए रख रहे हो, फिर चपरा अपने जो कार्यालय के वो हैं उन्हें ही टिकट दिया जाएगा क्या? सबका विधानसभा का MLC सब कुछ, हमें MLC दिया। आपको खूब पता है कि MLC तो होते हैं सत्ता के होते हैं हमेशा, उसमें दे दिया। उसमें भी जनाब साहब
वोट डालने 3 बजे उठ के गए ब्लॉक में डालने के लिए। चमरू उसमें सुवार में बस्ता तक नहीं लगा, सेठनगर में बस्ता नहीं लगा। तो ये हमें लड़ाया गया था क्या जलील बनाया गया था, ये बताओ। सुवार में बस्ता नहीं लगा, आप विधायक हैं, सेठनगर में बस्ता नहीं लगा, आप वोट डालने 3 बजे गए, तो ये कौन सा तरीका आपने अपने वोटरों तक से नहीं किया? तो भाई अब हम तुर्क बिरादरी भी कैसे साथ हो सकती है, ये बताओ। तो क्या नाम है आपका? रईस जी रईस आगे आइए। रईस भाई क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मतलब तुर्क बिरादरी का वोट नहीं पड़ेगा और पार्टी को पड़ेगा। चेयरमैन साहब के साथ हैं ये सब, जहाँ चेयरमैन साहब जाएंगे वहाँ सब तुर्क बिरादरी जाएगी। सब तुर्क बिरादरी। हाँ, आज तक समाजवादी को वोट देते चले आए, चेयरमैन साहब के पीछे ही पीछे रही है बिरादरी। अच्छा, अब ये है कि जब चेयरमैन साहब को ही कोई पद नहीं दिया जा रहा है या मौका कोई नहीं दिया जा रहा, तो कहाँ तक समाजवादी को टिकट वोट दिया जाएगा फिर? और पार्टी कोई जो भी पार्टी अब चुनी जाएगी, जो चेयरमैन साहब का फैसला होगा वो सारी तुर्क बिरादरी का फैसला होगा। क्या नाम है सीधा आपका? इकबाल। इकबाल, क्या कहेंगे आप? भाई ऐसा है, ये जो दफ्तर में हमारे बैठे हुए हैं इन्हें तो बहुत आदमी जानते भी नहीं है, कार्यकर्ता तक के नहीं जानते हैं। अच्छा। जिन्हें टिकट दिया गया तो हमारा तुर्कों को टिकट इन्हें बनाना नहीं गया। चेयरमैन साहब भी लगे रहे, जहाँ सारा तुर्क जब से ये समाजवादी रही है लगी हुई रही है, इन्हें कहीं कुछ नहीं है, ला के उठा के सिर पे बैठा देते हैं और फिर बताइए मुकदमा हमारे ऊपर लगेंगे, जेल हम जाएंगे। अरे भाई जेल पिछले इलेक्शन में 2 दिन हम मेरे जेल में रह के आया, तो अब पिटे जेल हम जाएँ और मज़ा ये दफ्तर वाले लेंगे, तो इससे क्या फ़ायदा है? इससे क्या हमारी जो चेयरमैन साहब तय करेंगे उसे चुनाव लड़ा देंगे। अच्छा, बात खत्म है और कुछ चक्कर नहीं है। जब से लेके समाजवादी बनी है, जब से ये अभी तक क्या इनके पीछे पीछे और सारी जनता पीछे पीछे। भाई 2.5 लाख तुर्क है, इसे कहीं भी नहीं नवाजोगे आप हैं? मतलब भागेंगे दौड़ेंगे बस्ते ये लगाएंगे पिटेंगे ये मौज उठाएंगे ये शहर वाले हैं। शाम को आ जाते हैं मतलब मिट्टी डाल के, अपना बहुत मेहनत करी आए और वो वहाँ पिट रहे हैं। कहीं परसेंटेज देखा रामपुर का क्या है और देहात का परसेंटेज देखें आप, क्या बात मौज ये लेंगे। तो भाई ये तो तय चेयरमैन साहब करेंगे अब जो भी करना है। पिछले वाले चुनाव में ये हुआ जी एक साहब का, तो पिछले वाले चुनाव में ये हुआ था खबड़िया शरीफ में ना, खबड़िया बरवाले में कोखवाने चले गए और चावल खाना खाने ना शादी में, तो उनसे पूछा रामपुर वालों से, तो अरे भाई कहाँ से आ रहा हो, बड़ी धूल में हो रहा हो, तो बोले बड़ी मेहनत करके आ रहे हैं। बोले कहाँ लड़ा रहे चुनाव? बोले खबड़िया बरवाले में लड़ा रहा था, जिला मुरादाबाद में उपचुनाव लड़ा रहा है। मतलब ये पुलिस है ना शहर वालों को ये पता नहीं है कि हमारा क्षेत्र लगता कहाँ तक है, क्षेत्र का पता नहीं है। तो बरवारे खबड़िया में लड़ा के आन को क्या कह रहे हैं पता है? तो अरे हमने पूछा भाई बड़ी मेहनत करके आ रहा हो, तो बोले हाँ बरवारे खबड़िया से आ रही हूँ, जो वो जिला मुरादाबाद में लगता है वो खाना खा के वो चले आए शादी में किसी की, और बस धूल में हुआ, धूल तो है लुटपुट होकर चले आ रहा है। मतलब ये शहर वालों को ये पता नहीं है क्या हमारा क्षेत्र लगता कहाँ तक है और हमारी कहाँ तक विधानसभा है, कहाँ तक हमारा जिला है, तो ये कुछ पता ही नहीं है ये। और वोट टिकट मिल गया और उनको भरोसा है। भाई साहब जी 1 मिनट, अब से पहले जो चुनाव हुआ था जिसमें आपने रिजाइन दिया फिर तंजीमा फातिमा को लड़ाया गया, अगर उस चुनाव में शहर की परसेंटेज देख लें आप 17-18% रही। अगर हम लोग तुर्क बिरादरी को उसमें वोट ना डालते तो तंजीमा फातिमा विधायक नहीं बनती। जी हाँ, सिर्फ वो हमारे जिगर का मामला था जो हमने अपनी जान जोखिम में डाल के मुकदमे लगवाए और वोट डाले, जंगलों में सोए लोग और वोट डाला, और पुलिस प्रशासन हमें लताड़ता रहा बराबर, फिर भी हमने पूरा वोट डाला। कोई तो ऐसी मोहब्बत थी जो हमने उन्हें वोट किया, लेकिन अब सवाल ही नहीं आता। अब फिर वही मंजर है, हम लोगों को कहीं समझे ही नहीं गया। जी हाँ, कहीं नहीं समझा इन लोगों ने। जी तो क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आयाज प्रधान लालू नंगला रहने वाला हूँ। और हम नूर महल में जब थे मुन्ना भाई 2.5-3 लाख वोटों के डर से मिक्की मियाँ ने इन्हें चेयरमैन में बनाया। दुनिया की हमें हर चीज़ दी। जब सबसे समाजवादी पार्टी जोड़ी तो उस दिन से आज तक पैदल ही चलाया, कभी कोई पद नहीं दिया। हमें जो इस टाइम विरोध है अखिलेश से नहीं है ना समाजवादी से, हमें आजम खां का विरोध कर रहे हैं। हम आजम खां को हम वोट नहीं दिलवाएंगे, बाकी हमारा कोई विरोध नहीं है। अच्छा। हाँ, पार्टी हमारे लिए हम विरोध नहीं है, अखिलेश से भी नहीं है। मगर यहाँ हमें जो पिछला जा रहा है, हम 2.5-3 लाख तुर्क हैं और मिक्की मियाँ डरते थे हमसे, तो इन्हें सब कुछ दिया, जिला पंचायत भी दी, सब कुछ दिया। मगर जिस दिन से हम समाजवादी में जुड़े, पैदल ही हैं, कभी जेल जा रहे हैं, कभी उनके साथ कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ करते रहे। मगर आज तक हमें साला चौकीदार का पद भी नहीं दिया। मुन्ना चेयरमैन पे
कम से कम 20 मुकदमे लग रहे हैं। किसी दिन टेलीफोन करके भी नहीं पूछा कि मुन्ना भाई तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया, बड़े वालों का क्या है। तो हम ऐसे आदमी के साथ नहीं जुड़ रहे। हमें समाजवादी से विरोध नहीं है, हमें आजम खां से विरोध है साहब, बस। जी क्या नाम है आपका? जी, मैं मुजफ्फर ढूंढई प्रधान, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरा गांव लगता है। जी। इनके साथ हम 22 साल से हैं। मैंने भी बहुत ही उनको ढोया है, आजम खां साहब को। मैंने भी गया, पार्टी में भी रहा, मुकदमे भी लगे। PSC आई, जो तंजीन फातिमा जी का था, अब्दुल्ला जी मुझसे बोले कि ये सा इलेक्शन लड़ा दो, तो आके PSC लग गई। PSC के बाद में भी हम पहुँचे साहब, भाग गए। जी जी। ईखो में गन्ना था, गन्नों में पड़े रहे कई दिन। गन्ने के बाद भी हमने सर वोट डाले, मगर ये इनसे मैंने ये कहा, इन्होंने 20 साल से मेरे बैंक के डायरेक्टर रहे, कांग्रेस में रहे, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे, उसके वो रहे, डायरेक्टर रहे, सभापति रहे। जिस दिन से कि समाजवादी में आए उस दिन से इन पे चौकीदार का पद नहीं रहा। चेयरमैन साहब जो आजम को कोई भी दिए ही नहीं। अब जो हमारी विधानसभा चमरवा में टिकट को क्या क्या काट दिया, सारा कुछ करा है हमारे साथ। ये है इनके साथ में, कोई भी एक भी चौकीदार का पद भी दे दिया हो तो अब MLC का था, MLC हारना था, सारे ब्लॉक प्रमुख, किसी का बस्ता नहीं लग पाया इनका। जब देखा तो कोई बस्ता ही नहीं थे हमारा, जब जाके देखा तो कोई बॉडी नहीं पड़ पा रहा था वहाँ पर। सुवार में विधायक जी का बस्ता नहीं था, यहाँ चमरवा में विधायक में नहीं था, बरेली में जो इनके लोग थे उनका बस्ता नहीं था, किसी का बस्ता ही नहीं था। जब जाके देखा तो साफ था। और हम इनके लिए चाहे बस्ता कुछ भी मरे कटे वहाँ तैयार रहते हैं बूथ पे, इस हालत में भी। तो फिर इनके साथ कैसे रह लेगा कोई आदमी। क्या उपचुनाव में किधर जाएगा? तो उपचुनाव में अपने निर्णय करेगा। तुरंत तो खुद ही समझ गया, जब हम जितने इतने कहा चेयरमैन साहब ने, तो खुद ही लोगों में पूरे जिले में हंगामा है इस बात का। तुरंत तो सीधा सीधा विपक्ष में वोट करेगा, इस बात पता है ना। भुने बैठे हैं कि जाके हाथ पैर जोड़ लिया करते थे कि यार मेरी इज्जत रख लो, मेरी इज्जत रख लो। इनकी मान जाते थे लोग वोट डाल दिया करते थे। बेचारे वो लोग इनके कहने से वो फिर पिटते थे बाद में, इनके कहने डाल के वो और पिटते थे फिर बाद में। हर गाँव में 25-30 आदमी बेचारे भागे फिरते थे भाई। ये कभी पूछा ही नहीं इन्होंने, पूछा किसी, सब पे मुकदमे लगे हुए हैं, सब जब वो जा रहे हैं सबको पूछा। 2 लड़के जेल चले गए तो अरे मेरे बच्चे जेल चले गए, ये हो गया वो हो गया। ये कोई इनके मुकदमे लग रहे तो कोई नहीं पूछ रहा भाई। ये है बात, कोई हमारे वो नहीं है ना। हमने तो हर टीम में साथ रहे, रात के 12 बजे साथ रहे, मंत्री जी ने जैसे बुलाया तभी साथ रहे, हमने कभी नहीं साथ छोड़ा इनसे। हम कहते थे चलो, जब 12 में उसका इलेक्शन का होता था, जब भी विरोध में इलेक्शन लड़ लेते तो विधायक बन जाते ही है कभी के। मगर इन्होंने कहा ना, मैं मंत्री जी को नहीं छोड़ूंगा, मैं मंत्री जी को नहीं छोड़ूंगा। हाथ तक छोड़ा ही नहीं कभी भाई। तो ये हमने तुर्क बिरादरी से बात की और अपने दर्शकों को रामपुर के तुर्क बिरादरी का मिजाज सुनाने की कोशिश की कि तुर्क बिरादरी क्या करने जा रही है। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।